पर चर्चा सुन रहे थे। इसी कड़ी में कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। कबीर एक निराले संत हैं। उनके सामान्य विचार से लेकर उच्च विचार भी निराले होते हैं। इसलिए उनके विचारों को समझने वाले, उनके विचारों को आत्मसात करने वाले कोई बिरला होता है। जो घर फूके आपने चले हमारे साथ, ऐसा कहने वाले महापुरुष के विचारों को सुनने वाले कम लोग होंगे ही होंगे, क्योंकि सामान्य जनता यही मानती है कि कोई एक ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान है। इसलिए वे जैसा कहते हैं उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, उस पर विचार नहीं करना चाहिए। और इसमें कारण पंडित और पुरोहित भी हैं, क्योंकि पंडित और पुरोहित जो समाज के अगुवा हैं, वे लोग पहले से ही कह रखे हैं कि जो विचार करता है वह नरकगामी होता है। अब कौन नरकगामी होगा भाई? इसलिए आम जनता उनकी बातों पर विचार नहीं करते। शास्त्रों में बात लिख दी गई है, पुराणों में बात लिख दी गई है, उन बातों पर वे आम जनता विचार ही नहीं करते, क्योंकि ये धार्मिक गुरुओं ने आम जनता को डराया गया, धमकाया गया है, इतना लोगों को भयभीत किया गया है, लोगों के विवेक को इतना कुचल दिया गया, कमजोर कर दिया गया कि आदमी आगे सोच भी नहीं सकता। ये धार्मिक गुरुओं ने लोगों को परावलंबी बनाया, परावलंबी बना करके रख दिया। ईश्वर सूत्रधार है, तुम तो कठपुतली हो, क्या कर सकते हो? ये विचार आम लोगों के मन में बैठ गया। इसलिए वे लोग, आम लोग कहा करते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी करने वाले तो ईश्वर है। अब जरा सोचें, ईश्वर सूत्रधार है, हम लोग कठपुतली हैं। जैसे सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, वैसे ईश्वर हम सबको नचा रहे हैं। तो कठपुतली क्या है? कठपुतली तो जड़ है ना। हम लोग जड़ तो नहीं है, हम लोगों के अंदर चेतना है। इसलिए हम उस पर विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हम सबको स्वावलंबी बनाया है। कर बइया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। ये सदगुरु कबीर की वाणी है। सदगुरु ने कहा कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास, ये भी कहा। तो सदगुरु कबीर ने कहा कर बइया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, बिरानी की आशा छोड़ दो,
जो वीराना है, पराया है, उनकी आशा छोड़ दो। हम लोग पराये के प्रति आशा बनाए रखे हैं, क्योंकि शास्त्रों में, पुराणों में लिख दिया गया है, शास्त्रों में लिख दिया गया कि तीर्थों में जाकर स्नान करोगे तो तुम्हारे जीवन भर के पाप कट जाएंगे। ये पुराणों में लिख दिया गया है। कहा गया है कि ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में स्नान करोगे तो जीवन भर में जितना पाप किए हो सब धुल जाएंगे। सदगुरु कबीर निर्णय करते हैं। वैसे हम लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर खंडन करते हैं, वास्तव में खंडन नहीं करते हैं, वे निराकरण करते हैं। सदगुरु कबीर पूछते हैं कि ये बताओ पाप किस में है, पाप तन में है कि मन में है? तो उत्तर मिलता है पाप मन में है। पाप मन में है और हम शरीर को धो रहे हैं तो पाप धुलेगा क्या? शरीर में तो पाप नहीं है, पाप मन में है, इसलिए मन को धो। जब मन को धोएंगे तब हमारे मन के पाप मैल धुलेंगे। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि पानी ले ले, साबुन ले ले, मल मल काया धोई, अंतर घट के दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई। पानी ले ले, साबुन ले ले, खूब रगड़ रगड़ के धो लीजिए, लेकिन अंतर घट के दाग तो छूटेंगे नहीं। जब अंतर घट के दाग नहीं छूटेंगे तो निर्मल कैसे होंगे? ये धार्मिक गुरुओं ने तीर्थों की महिमा में बड़ी बड़ी बातें कह दी है कि अमुक तीर्थों में जाकर स्नान करोगे तो मुक्ति मिलेगी, ये कहा गया है। महाभारत के वर्ण पर्व में बात आती है कि प्रयाग में मुंडन करा लीजिए तो मगहर में मरने की आवश्यकता नहीं है। मगहर नहीं, काशी में मरने की आवश्यकता नहीं, और गया में पिंड दान देने की भी आवश्यकता, कुरुक्षेत्र में दान देने की आवश्यकता नहीं। पुराणों में काशी की बड़ी महिमा है, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। आज भी इस वैज्ञानिक युग में आज भी वहां लोग मरने के लिए जाते हैं। शरीर जर्जर हो गया, शरीर अब कब छूटने वाला है, तो लोग सोचते हैं कि काशी में मरेंगे तो मुक्ति मिलेगी, और वहां जाकर के पड़े रहते हैं, ठंडी में, गर्मी में, खुले आसमान में पड़े होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिख दिया है। सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सारे अंधविश्वासों को तोड़ने का प्रयास किया। अंतिम में अपनी जर्जर अवस्था में करीब करीब 119 वर्ष की उम्र में उन्होंने काशी छोड़ करके मगहर जाने लगे। जब मगहर जाने लगे, वहाँ के पंडितों ने सुनी कि कबीर साहब काशी छोड़ करके मगहर जाने वाले, तो वहाँ के पंडित लोग आ गए और कहने लगे कि कबीर साहब आप कैसे भोलापन कर रहे हैं? अरे मुक्ति धाम काशी को छोड़कर आप मगहर जा रहे हैं। लोग काशी में मुक्त होने के लिए, यहाँ मरने के लिए आते हैं। तब कबीर साहब ने कहा कि लोगा तुम्ही मति के भोरा, जो पानी पानी मिल गयऊ त्यों धुर मिला कबीरा, जो मैथिल को साचा ब्यास तुहर मरण हो मगहर पार।
मगर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। ये सदगुरु कबीर कहते हैं। साहब कहते हैं, लोगा तुम ही मति के भोरा। हे लोगों, हे पंडितों, तुम ही लोग भोले हो, मति के भोले हो। यदि तुम काशी के सच्चे पंडित हो तो तुम लोगों को भी मगहर में मरना चाहिए। मगहर मरे मरे नहीं पावे। जो मगहर में मरता है वह मरने नहीं पाता है, अर्थात अमरत्व को प्राप्त करता है, अमर हो जाता है। मग नाम रास्ता, हर नाम ज्ञान। जो ज्ञान के मार्ग में मरता है वह आदमी अमरत्व को प्राप्त करता है। तो पंडितों ने तीर्थों की महिमा में अति कर डाला है और सामान्य लोग उसको मान रहे हैं, बस उसी के पीछे चल रहे हैं। लीक पकड़ लिए ना, बस उस पर विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते। अभी हम सुन रहे थे कि हम सब कबीर के अनुयायी हैं, कबीर के अनुयायी कहलाते हैं, कबीर के विचारों को सुनते हैं, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आता है, जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। आखिर क्यों नहीं आता है? आज भी कबीरपंथी कहलाने वाले बंधु भटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि वे वास्तविकता को समझना नहीं चाहते हैं। कबीर के जो खरे विचार हैं उनको वे स्वीकार करना नहीं चाहते। ऊपरी ऊपरी तो मानते हैं, ऊपरी तौर पर हम सब मान रहे हैं, लेकिन हमारे अंतस तल पर बातें उतरती नहीं। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर हम भटक जाते हैं। उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। जितना अधिक हम उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतनी ही बातें हमारे अंतस्तल पर उतरेगी। मनन नहीं करते, चिंतन सुन लिए, बस एक औपचारिकता है, समझ लीजिए। जैसे कबीर जयंती हम मना रहे हैं, एक कहा औपचारिकता है, समझ लीजिए। चलो भाई, सब मना रहे थे, हम भी मना रहे हैं, तो ऐसे में काम चलेगा क्या? तो मैं तो कह रहा था वो हमारे जो धर्म गुरु लोग हैं वे लोग तीर्थों की महिमा में भी अति कर डाले हैं। कह दिया कि काशी में मरने से मुक्ति होती है। अब मुक्ति इतना सस्ता सौदा ये धार्मिक गुरुओं ने बांटा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और सबको सस्ता सौदा अच्छा लगता है, आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है। फ्री में मिल जाए तो क्या पूछना। तो तीर्थों की महिमा में ये सारी बातें लिख दी गई है। इसी प्रकार से मंत्र, सदगुरु कबीर ने कहा कि पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। ये गुरुओं के उपदेश कैसे हैं? पाखंड से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। अधिकतम कथा वाचकों का उपदेश पाखंड से भरा होता है, चमत्कार पूर्ण होते हैं। अभी आप सुन रहे, बहुत प्रसिद्ध है वो, कहा जाए तो कह देते हैं कि एक लोटा जल में सबका समाधान, समस्या का समाधान कहते हैं। सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। कैसे होगा? शिवलिंगी में एक लोटा पानी डाल दीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आदमी विचार नहीं करता। एक माता जी थी, वे शिवलिंगी में पानी डालने के लिए रोज रोज जाया करती थी। छोटी सी बाल्टी थी पीतल की और छोटा सा लोटा रखा था। जाती थी, घंटों उसमें पानी डाला करती थी, थोड़ा थोड़ा पानी डालती थी। तो उनको
देखा कि अरे 1 घंटों इतना मेहनत कर रही है। उनसे कहा गया कि माता जी छोटी बाल्टी, 1 बाल्टी पानी एक साथ डाल देते तो क्या होता, इतना परिश्रम क्यों कर रही हो? तो उन्होंने कहा बेटा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालने से अधिक पुण्य मिलता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो अधिक पुण्य मिलेगा, ये उन्होंने कहा। तब उनको हमने कहा कि देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे तो अधिक पुण्य मिलेगा, तो एक हंडी बांध दीजिए, ऊपर में छोटा सा छेद कर दीजिए, हंडी में पानी भर दीजिए, तो दिन भर थोड़ा थोड़ा टपकता रहेगा, तो आपका पुण्य बढ़ जाएगा और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना भाई। इतना मेहनत करने की फिर आवश्यकता क्या है? तो आदमी को लोगों ने गुमराह किया, उनको भरमा दिया गया है। इसलिए हम सबको विवेकी होने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर विचार करने की राय देते हैं, विवेक करने की राय देते हैं। करहु विचार जो सब दुख जाई, ये सदगुरु कबीर का संदेश है। जब तक हम विचार नहीं करेंगे, उस पर चिंतन और मनन नहीं करेंगे, तब तक हमारा दुख दूर नहीं होगा। हमारी मन की उलझने, मन की पीड़ा, दुख दूर नहीं होंगे। इसलिए हर जगह विचार करने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने विचार करने की राय दी है। अन्य जो संत हुए हैं उन लोगों ने मानने की बात कही है कि मान लो बस, उस पर तर्क मत करो, विचार मत करो। लेकिन कबीर साहब कहते कि मैं जो कह रहा हूं उन बातों पर भी विचार करो। तो हम सब कबीर के अनुयायी हैं, विचार करने की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे गुरु हैं जो मंत्रों के बल पर सब कुछ देने को तैयार हैं, सारी रिद्धि सिद्धि देने के लिए धार्मिक गुरुओं ने खड़े हुए हैं। मंत्र तंत्र, सदगुरु कबीर ने तो इसका खंडन किया, मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो सब कोय। ये मंत्र क्या है? वैसे ये गुरुओं ने लिख दिया, जो मंत्र को अक्षर का जोड़ मानता है, शब्दों का जोड़ मानता है, वह नरक में जाएगा। अब जरा एक कबीर साहब उसका समाधान करते हैं। मंत्र क्या है? शब्दों का जोड़ ही है, और मंत्रों से कुछ अर्थ निकलता है तब तो ठीक है, और कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है तो क्या मतलब हुआ? और यह भी दिया गया कि जो संतों को मनुष्य मानता है वह नरक में जाता है, यह भी लिखा गया है। अब जरा सोचें, संत मनुष्य नहीं तो क्या है? मनुष्य तो हैं। यह ठीक है कि संत ज्ञानी होते हैं, त्यागी होते हैं, अपने जीवन को उन्होंने तपाया है, अपने जीवन को निखारा है, और निखारते निखारते इस स्थिति में वे आए हैं। आखिर वो मानव ही तो थे, सदगुरु कबीर मानव थे। लेकिन हमारे कबीरपंथी भाई कबीर को मानव तक ही सीमित नहीं रहने दिए, क्योंकि सभी में यह मान्यता है, अपने महापुरुषों को भगवान घोषित करने की परंपरा चली आई है, परिपाटी चली आई है। इसलिए कबीरपंथी भाई भी सोचे कि हम क्यों पीछे रहें, वो भी उनको पार ब्रह्म परमात्मा कहने लगे। कबीर एक सामान्य इंसान थे, वो स्वयं कहते हैं। इसलिए कबीर ने मानव को केवल मानव की दृष्टि से देखा है। अभी हम सुन रहे थे, मानव को हिंदू की दृष्टि से नहीं, मुसलमान की दृष्टि से नहीं, और सिख ईसाई की दृष्टि से नहीं, केवल इंसान की दृष्टि से उन्होंने देखा। जब हम इंसान को इंसान की दृष्टि से देखेंगे तभी समरसता आ सकती है, तभी हम समता का व्यवहार कर सकते हैं।
ये ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव जो हमारे मन और मस्तिष्क में बैठ गए हैं, वे तभी दूर होंगे। इसलिए आवश्यकता है कबीर के विचारों को आत्मसात करने की, उसके अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग रटने की आदत बना लिए हैं। कबीर साहब रटने के लिए नहीं कहते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, राम राम, जैसे पंडितों ने यह भी कहा कि राम राम जपो तो बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। इस साहब ने इस पर भी निराकरण किया है। हे तुम दावा करते हो, बात बदते हो, ये तो झूठा है। अरे राम राम कहने से किसी का कल्याण होगा क्या? उन्होंने निराकरण किया, जैसे राम राम कहने से लोगों का कल्याण हो जाता है, तो खाड़ खाड़ कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए ना। पानी पानी क्या कहने से प्यास बुझ जानी चाहिए। भोजन भोजन कहने से भूख दूर हो जानी चाहिए। ऐसा होता है क्या? पानी पानी कहने से प्यास तो बुझेगी नहीं ना। भोजन भोजन कहिए, भोजन भी बनाना नहीं पड़ेगा, बस भोजन भोजन कह दीजिए, पेट भर गया तो भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं, एक गैस चूल्हा की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसको तो समझते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र पर आते हैं तब बस राम राम जपो, कल्याण हो गया। इसी प्रकार ऐसे ऐसे अनेक मंत्र हैं जिसके बल पर लोग अपना कल्याण चाहते हैं। लेकिन मंत्रों के बल पर कल्याण नहीं होगा। वस्तुतः जो मंत्र हैं उस पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। उस पर मनन करें, चिंतन करेंगे, अब गहराई से उस पर सोचेंगे और सोच करके उसके अनुसार जितना हमारी शक्ति और सामर्थ्य है उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे, निश्चित ही हमारा जीवन भी धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाएगा। इसी में कबीर जयंती मनाने की सार्थकता है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब कबीर के विचारों के अनुसार चलें। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं तो कम से कम धीरे धीरे उनके विचारों को ग्रहण करने का, आत्मसात करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आप सबका भी जीवन ऊपर उठता चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं पर विराम देता हूं। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज के आनंद मंगल की जय। साहेब बंदगी साहेब। अभी हम लोग पूज्य श्री साहेब जी के अमूल्य विचारों से लाभ लिए। आइए अब हमारे बीच में परम पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं। मैं साहेब जी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने अमूल्य विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। भीड़ कम नहीं है लेकिन आवाज में दम नहीं है। जरा आवाज दमदार तो होनी चाहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। हाथ उठा के करिएगा जिससे आलस चंडाल भाग जाए। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जयकारा में सहयोग दिया। कबीर जयंती के पावन अवसर पर अभी हम लोग भक्तों के द्वारा, साध्वी समाज के द्वारा, संतों के द्वारा कबीर जयंती के पावन अवसर पर उनका क्या देन है, उनका क्या विचार है, इस संदर्भ में हम लोग सुन रहे थे। अंतिम में मेरे लिए निर्देश हुआ है, आइए आपके बीच कबीर साहेब के संदर्भ में मैं निवेदन करने का भरसक प्रयास करूंगा। मंच आसीन मुद मंगलमय संत समाज,
आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामय माताओं बहनों, इस वसुंधरा में पढ़ने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, आज का संदर्भ है कबीर साहब। कबीर साहब का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माँ बाप कौन थे, गुरु कौन थे, और विद्वानों ने उनके संदर्भ में, उनके विषय में किस प्रकार मूल्यांकन किया, उनका देन क्या है। उनका जो विचार है बहुआयामी है। मति के अनुसार गुरुजनों द्वारा सुना हुआ है, उसके अनुसार कहने का प्रयास करूंगा। सदगुरु कबीर साहब का जन्म तिथि के अनुसार, कबीर पंथों के मान्यता के अनुसार विक्रमी संवत 1456 और उनका निधन है 1575, ईस्वी सन 1398 और उनकी मौत निधन 1518, ये उनकी तिथियां हैं। अब कबीर साहब का प्राकट्य कहाँ हुए, हम लोग जन्म कहते हैं और कबीर पंथ में धारणा है मतलब प्रकट होना, उसी लहजा से मैं कह रहा हूं। कबीर साहब का जन्म कहाँ हुआ, प्राय यही धारणा है। कबीर साहब काशी के लहर तालाब में उन्हें शिशु के रूप में नीरू नीमा नाम के जोलाहे दंपति ने पाया। कुछ विद्वानों का मत है पाया नहीं गया, उनके औरस पुत्र है। कबीर पंथियों में धारणा है वे किसी माँ बाप से वो जन्म नहीं लिया है, वो तो आकाश से ज्योति के रूप में, शिशु के रूप में, कमल फूल में वह प्रकट हो गए। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलद माह पौड़न किए दोनों दिन के पीर। पानी से प्रगटे नहीं श्वासा नाई शरीर, अन्नहार करता नहीं ताका नाम कबीर। वो किसी माँ बाप से पैदा नहीं हुए। अगर वो माँ बाप से पैदा होते, पार्थिव शरीर होता, उन लोगों की धारणा है तो सिकंदर लोधी के जो 52 कशनी में वो खरा ना उतरते। 52 कशनी कैसी है प्राय यहाँ लोग जानते हैं। उन्हें मारने के लिए सिकंदर लोधी ने हाथी और सिंह छोड़ा गया, वो भी नतमस्तक होके बगल हो गए। अंत में जंजीर में बांध करके पानी में फेंक दिया गया, गंगा में। जंजीर टूट गई, कबीर साहब पलथी मार के बैठे गंगा मैया के पानी में। अंत में जल्लाद के हाथ सौंप दिया गया, कुआं में पाट दिया गया। कबीर साहब सिकंदर लोधी के सिंहासन में बैठे हुए हैं। अंत में जल्लादों ने क्या किया, बोटी बोटी काट दिया और डेगची में पका दिया। कबीर साहब सिकंदर लोधी के सिंहासन में बैठे। कबीर मंसूर में सब लिखा हुआ है। अंत में हार मान जाते हैं और सिकंदर लोधी उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। ये केवल चमत्कार है, केवल कबीर साहब के महिमा में। किसी को कुआं में दफना दो, पुनः फिर वह जिंदा हो जाए, ये कैसे होगा। और भी टुकड़ा टुकड़ा कर दो, डेगची में पका दो, फिर भी कबीर साहब मरे नहीं, फिर भी जिंदा। ये केवल चमत्कार है, केवल महिमा है। और ऐसी महिमा प्राय महापुरुषों के जीवन में लगा दी गई है। कबीर साहब के संदर्भ में यही बात, वे कमल फूल में प्रकट हुए, अंत में मगर में उनका शरीर फूल हो गए। माँ सीता धरती फोड़ करके पैदा हुई, अंत में वो धरती में समा गई। दोनों के विषय में यही
बात चर्चा है, यही बात की चर्चा है। वस्तुतः माँ बाप से ही जन्म लिया जाता है, ये प्रकृति का विधान है। मानवेतर खानियों में भी नर और मादा से बच्चे जन्म लेते हैं। मानव समाज में तो माता पिता से ही जन्म लिया जाता है, ये प्रकृति का विधान है। अब भले ही माँ बाप का पता ना लगे, बंधुओं इस धरती में एक से एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके माँ बाप का पता नहीं लगते हैं, लेकिन वे आज महान पुरुष के रूप में आज पूजे जाते हैं। व्यक्ति का मूल्यांकन हम लोगों ने माँ बाप से किया, जात बिरादरी से किया, शिक्षा और दीक्षा से किया, किंतु हमारे ऋषियों ने मूल्यांकन किया है दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण से। व्यक्ति का मूल्यांकन किया गया है। कृतेन ही भवेदार्यो न धनेन विद्या, धन और विद्या से कोई आर्य अर्थात श्रेष्ठ नहीं होता है। मनुर्भव जन्यम दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य जनमानस पैदा करो, ये हमारे ऋषियों की घोषणा रही है। इसीलिए गुरु वशिष्ठ पूजे गए। गुरु वशिष्ठ कहाँ पैदा हुए? उतास मैत्रा वर्णो वशिष्ठो उर्वश्या, मित्र वरुण और उर्वशी वेश्या से गुरु वशिष्ठ पैदा हुए और राम के गुरुदेव हुए। और उनके पुत्र कौन? शक्ति, और शक्ति के पुत्र पराशर, और पराशर के पुत्र वेद व्यास, और वेद व्यास का वंशज कौरव पांडव। शंकर सोन केसरी नंदन पवन सुत आज घर घर पूजे जाते हैं। दासी पुत्र नारद आज घर घर पूजे जाते हैं। केवल कबीर साहब पर ये विद्वान कहे जाने वाले छीटा कशी करते हैं, अपने पूर्वज को नहीं देखते। व्यक्ति का मूल्यांकन उनका अपना दिव्य ज्ञान है और दिव्य आचरण है। दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण से व्यक्ति का मूल्य है, उनका मूल्यांकन किया गया है। सदगुरु कबीर साहब के माँ बाप का पता लगे ना लगे, उनकी ऐसी विशाल प्रतिभा थी। गरीबदास जी महाराज जी लिखते हैं, 5 बरस के जब भये काशी माज कबीर, और गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान मुनशीर। 5 बरस के जब वे थे, गरीबदास जी महाराज लिखते हैं, कबीर जब 5 वर्ष के थे तब उनमें अजब कला थी, ज्ञान ध्यान में सिर मुकुट थे। दास गरीब कबीर के चेहरा, सतलोक अमरपुर डेरा। ये दास गरीब तो कबीर का चेला है और उनका डेरा अमरपुर में है। और नाभादास जी महाराज वैष्णव संत हुए हैं जो कबीर साहब के 60 साल के बाद हुए। उन्होंने 6 पंक्ति में जो कहे हैं, इससे ज्यादा कबीर पंथी कहाँ तक कहेगा। कबीर कान राखे नहीं वर्ण आश्रम सरदर्शनी, भक्ति विमुख जो धर्म ताय अधर्म कर गायो, योग यज्ञ प्रदान भजन में तुक्ष दिखायो, हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन समय के हित की भाकी, अड़ूर दशा हो जगत प्रमुख देखी नाहिन बने, कबीर कान राखे नहीं वर्ण आश्रम सरदर्शनी। कबीर ने वर्ण आश्रम और सरदर्शनियों की मर्यादा नहीं रखी। भक्ति विमुख जो धर्म ताय अधर्म कर गायो, भक्ति विमुख जो धर्म है उन्होंने अधर्म कहा है। और योग यज्ञ व्रत दान भजन में तुक्ष दिखायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन, भजन के बिना भक्ति के बिना उन्होंने तुक्ष कहा है। अड़ूर दशा हो जगत प्रमुख देखी नाइन बनी, उस संसार से वो तटस्थ रहे हैं और मुख देखी बात उन्होंने नहीं कहा। जो कहा सबके लिए कहा, निष्पक्ष होकर के वो कहे हैं। ये परमतवादी कहे जाने वाले एक वैष्णव सदभक्त माल में वो कह रहे हैं। उसी काल में गागरोनगढ़ के राजा पीपा हुए, समकालीन थे। उन्होंने कहा, जो कल माही कबीर न होते ताऊ लोग वेद और कलयुग मिलकर भक्ति रसातल देते, नाम कबीर सांच पर काछा तहाँ पे कुछ पाया ना। अरे पीपा जी महाराज लिखते हैं कि अगर कलिकाल में कबीर न होते तो वेद और कलयुग मिल करके भक्ति को रसातल पहुंचा देते। उस काल में वेद की आलोचना करना नामुमकिन,
लेकिन कबीर साहब ने सबकी आलोचना की। बात आगे आएगी, जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर मैं आगे बढ़ता हूं। पीपा जी महाराज लिखते हैं, अगर कली काल में कबीर ना होते तो वेद और कलयुग मिल करके भक्ति को रसातल पहुंचा देते। नाम कबीर सांझ पर कासा था, पीपे कुछ पाया। मुझे जो कुछ मिला वो कबीर से मिला। जो दूसरे धर्म के हैं, इस्लाम जिसको हम कहते हैं, इस्लाम धर्म के जो विचारक हुए हैं अकबर कालीन, अबुल फजल आलामी, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है आईन अकबरी। उन्होंने कबीर साहब के संदर्भ में 2 जगह उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए एक काफी होगा। उन्होंने कहा है, कोई कहते हैं कबीर एक मुहाइद है, एक आत्मवादी, एकतावादी यहाँ विश्राम करते हैं। उनके काव्यों और कृतियों के संबंध में अनेक विश्वस्त जनश्रुतियां कही जाती है। वे हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा अपने उदार सिद्धांतों और ज्योतिष जीवन के कारण पूजित हैं। जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदू ब्राह्मण जलाना चाहते हैं, मुसलमान गाड़ना चाहते हैं। बताइए, आज तक इतिहास में पता नहीं चलता है जिसके निधन में जो जबरदस्त 2 धर्म के लोग कहें, एक कहता है, एक कह रहा है कि हमारा एक पीर है, एक कह रहा है हमारा गुरु है। आज भी प्रमाण है, आप घर में जाइए, एक तरफ मजार है, एक तरफ समाधि है कबीर चौरा के अधीन में, और एक तरफ मुल्ला कहे जाने वाले वहां पूजा कर रहे हैं। तो अबुल फजल आला में प्रसिद्ध इतिहासक भी है और अकबर महा के हुए सेनापति भी रहे। आप एक ही पंक्ति को ले, उन्होंने क्या कर रहे हैं, कोई कहते हैं कबीर मुहाइद, एक आत्मवादी, एकतावादी यहाँ विश्राम करते हैं। मुहाइद ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेष्टा। हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेष्टा ये इस्लाम परंपरा के जो इतिहासक है अबुल फजल आलामी कह रहे हैं कि कोई कहते कबीर एक आत्मवादी की एकता, पूजा नमाज की एकता, राम रहीम की एकता। उन्होंने सारी विषमताओं की खाई को पाट कर और एकता के सूत्र में वो है कि हिंदू और मुसलमान दोनों, उन दोनों अपने उदार सिद्धांतों ज्योतिष जीवन के कारण पूजित हैं। जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदू ब्राह्मण जलाना चाहते हैं और मुसलमान गाड़ना चाहते हैं। ये उनके वाक्य है। अभी अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, अभी भी वो जिंदा है। बांग्लादेश के एक अच्छे मुस्लिम संत परंपरा में कहे जाने वाले नाभादाजी महाराज कहते हैं, तो वास्तव कहते हैं, तो वास्तव में सदगुरु कबीर साहब अनेकता में वो एकता देखते हैं। दुनिया में अनेकता की खाई को आज तक किसी ने नहीं पाट पाई। इसी धरती में बुद्ध आए, महावीर आए और बड़े बड़े महापुरुष आए, क्रांतिकारी आए, कबीर जैसे महापुरुष आए, वो भी अनेकता की खाई को नहीं पाट पाए। ये अनेकता रहेंगी, हिंदू मुस्लिम रहेंगे ही, ब्राह्मण शूद्र कहे जाने में रहेंगे ही, और ये तमाम जो कहे जाने वाले रहेंगे। रह गई बात सांप्रदायिकता ना रहे, अनेकता तो रहेगी लेकिन सांप्रदायिकता ना रहे, विचारों में मतभेद होना कोई आश्चर्य नहीं है। सदगुरु अभिलाष साहब लिखते हैं आश्चर्य नहीं है, विवाद करना ये गलत है। एक ही घर में वैष्णव भी हैं, वैष्णव मत के मानने वाले हैं, और आर्य समाजी के मानने वाले हैं, राधा स्वामी भी है, गायत्री वाले हैं, कबीरपंथी भी है। एक ही घर में मानने वाले भिन्न भिन्न हैं, फिर भी एक होकर के रह रहे हैं, तो ये अनेकता में एकता ये है। तो सदगुरु कबीर साहब अनेकता में वो एकता देखते हैं। इसीलिए हमारे भारतीय जो पंडित हुए, भारतीय जो लेखक हुए, साहित्यकार हुए, कबीर साहब की इतनी वो प्रशंसा करते हैं। जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उनकी खोज है,
उनकी पुस्तक है कबीर नाम की थीसिस है। उन्होंने उसमें लिखते हैं, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। 1000 वर्षों के हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर युगा अवतार और शक्ति और विश्वास लेकर के वो पैदा हुए थे। यदि एक वाक्य में उनका व्यक्तित्व को कहा जाए तो सर से पैर तक मस्त मौला, बेपरवाह, दृढ़ उग्र, कुसुमादि कोमल, वज्रादपि कठोर थे। कबीर के साहित्य में भारतीय जीवन का मूल समाया है। इतने व्यक्तित्व के धनी हमारे सदगुरु कबीर साहब रहे हैं। अब भिन्न मत वाले उनके व्यक्तित्व का मापदंड वे करते हैं। गांधी युग के महापुरुष हुए हैं फिराक गोरखपुरी, और वे इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी रहे हैं। वे महापुरुष कबीर साहब के संदर्भ में लिखते हैं, कबीर के सर से पैर तक आंखें आंखें थी जो कभी झपकती नहीं थी। बीजक में उनकी वाणी है, फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिने ढेर, अब फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी, ये उनकी वाणी है। इसी संदर्भ में लेकर के फिराक गोरखपुरी लिखते हैं, कबीर के सर से पैर तक आंखें आंखें थी जो कभी झपकती नहीं थी। अब आगे वो लिखते हैं कि जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, बल्कि सभ्यता जिंदा रहेगा, कबीर की सदा बाहर रचना कभी बुझ नहीं सकती। इस अमर रचना अमर वाणी की राज्य है। कबीर की वर्णन दो टूक वर्णन करने का ढंग और शैली, जब तक भारतीय समाज जिंदा रहेगा तब तक कबीर की वाणी को लोग याद करते रहेंगे। उनके और शब्द हैं तो ये चिंतक लोग कितना कबीर साहब के व्यक्तित्व को वो आंकते हैं। आर्य प्रसादी त्रिपाठी एक हुए हैं, वो भारतीय जीवन का अनुशीलन उनकी भी पुस्तक है, सांस्कृतिक उसकी पुस्तक है। उन्होंने लिखा है कि हिंदू मुस्लिम की एकता पर वे लिखते हैं कि कबीर के उद्यम और सतत प्रयास ने ही धर्म परिवर्तन के आंदोलन को असफल बनाया और हिंदू धर्म की संस्कृति की रक्षा की। नैराश्य, भय और अत्याचार से संतत समाज को आशा और प्रेम और सद्भावना का संदेश देकर कबीर ने महान कल्याणकारी कार्य किया। भारतीय जीवन कबीर का सदैव ऋण रहेगा। इस प्रकार वो कह रहे हैं। मैं कह रहा था कि कबीर साहब का व्यक्तित्व बहुआयामी है और कबीर साहब एक ऐसे सितारे हैं जो आज पूरी दुनिया में उनकी वाणी पढ़ाई जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल के वो महापुरुष हैं, उनका आश्रम है शांति निकेतन। वे जब भारत से बाहर गए तो वहाँ के लोगों के भ्रांति थी कि भारत में ऐसे कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसे कोई महापुरुष नहीं है जो सारी मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधे। वो भारतीयता का उन्हें अभिमान था। उन्होंने यहाँ आए और भारतीय दर्शनों पर उन्होंने खोज की। अंत में कबीर साहब के 100 पदों को उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया और गीतांजलि नाम दिया 100 पोएम्स ऑफ कबीर। और 1913 में उन्होंने अमेरिका ने उन्हें नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला। भारत के प्रथम पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। अब 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और ये कहा कि विश्व कवि के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को आज जाना जाता है। और 1 लाख प्रति 1 साल के अंदर उनके बिक गए और विभिन्न भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ और उन्हें विश्व कवि के रूप में माना गया। क्या कबीर साहब विश्व कवि नहीं होंगे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा 2 बार आए इलाहाबाद संस्था में, तो उन्होंने लिखा है कबीर की वाणी युगांतकारी रचना है। वे भारतीय कवि थे ही, साथ साथ वे विश्व कवि भी मान्य होंगे। कबीर साहब वास्तव में भारतीय कवि नहीं, वो विश्व कवि थे। उनकी कविता को तो आप हम सब परिचित ही हैं। आइए अब समय देखता हूं मैं, मेरे गाड़ी बाद अभी है। कबीर साहब का देन, अभी तो मैं विद्वान
विद्वानों का जो मत है वही बता रहा था कि कबीर साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, महान प्रतिभा के धनी थे, अनेक जन्मों के विशुद्ध संस्कार लेकर के इस धराधाम में वो आए थे। और उनका व्यक्तित्व कैसे है, इस संदर्भ में हम लोग कबीर साहब को सदगुरु ही मानते हैं, लेकिन भारतीय विद्वानों ने, बाहर के विद्वानों ने उन्हें संत सम्राट के रूप में माना जाता है। और उन्हें यह भी माना जाता है कि संत परंपरा के अग्रज कबीर साहब को मानते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर को हम संत सम्राट के रूप में मानते हैं, विद्वानों का मानना है। और संत परंपरा का अग्रज भी मानते हैं, जिसमें 50 ऐसे संत हैं, नानक, दादू, दरिया, घीसा, पलटू, 50 ऐसे संत हैं जिस छत्र छाया में रह करके वे अपनी परंपरा चला रहे हैं। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर को विद्वानों ने माना है। अब एक बात और आती है कि विद्वानों ने मान लिया है कि कुछ विद्वान ऐसे भी मानते हैं कबीर साहब वो गृहस्थ थे। लेकिन बंधुओं, किसी भी महापुरुष को समझने के लिए 2 साक्ष्य होते हैं, एक उनकी परंपरा है और दूसरी साक्ष्य है उनकी वाणी है। दोनों साक्ष्य से कबीर साहब गृहस्थ नहीं ठहरते, ना लोई नाम के पत्नी है, ना कमाल कमाली उनके बच्चे हैं। लेकिन आश्चर्य होता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जैसे इतना बड़ा मूर्धन्य साहित्यकार, उन्होंने वाणी के आधार पर 2 पत्नी उनके ठहरा दिया। मेरी बहुरिया धनिया नाव ले राखे और रमजनिया नाव, पहले कुरूप कुलक्षणी अब स्वरूप सुलक्षणी। इसका बहुत सुंदर अध्यात्म अर्थ है, लेकिन उनको स्थूल अर्थ करके और ये ठहरा दिया उनकी 2 पत्नी है, और एक लोई जिसका नाम धनिया और एक रमजनिया नाम रख दिया गया। लेकिन साक्ष्य के अनुसार गृहस्थ कबीर साहब ठहरते ही नहीं है। उनकी परंपरा को आप देख सकते हैं। कबीर चौरा के प्रथम गद्दी नशीन हुए हैं वो है सूरत गोपाल साहब। सूरत गोपाल साहब का प्रथम नाम था सर्वानंद पंडित, उसके बाद सर्वजीत नाम अपना रख लिया था। दक्षिण भारत के वो महापुरुष थे, सारे पंडितों को उन्होंने हरा चुका था और वो काशी आए, काशी के पंडितों को उन्होंने हराया। एक दिन माँ ने कहा कि तूने सब पंडितों को हरा दिया और नाम भी रख लिया सर्वजीत, क्या कबीर से मिला है? तो उन्होंने कहा मैं पंडितों से मिलता हूँ, विद्वानों से मिलता हूँ, फकीरों से नहीं, संत से नहीं। तो माँ ने कहा बेटा, त्यागी तपस्वी और संत से भी, फकीरों से, औलिया से भी मिलना चाहिए। कहा जाता है, इतिहास कहता है, पुस्तक में लाद करके कबीर साहब के से शास्त्रार्थ के लिए वो आए कबीर चौरा, और सप्ताह भर चलता रहा। अंत में वे पराजित हुए और उनसे वे दीक्षा लिए, साधु वेश हो गए और उसका नाम क्या पड़ा? सर्वजीत से सूरत गोपाल साहब। आज 27वीं पीढ़ी चल रही है, वहाँ कोई गृहस्थ नहीं है, त्यागी है, तपस्वी है, ब्रह्मचारी है। आज वो परंपरा चल रही है। कबीर साहब के 4 प्रमुख शिष्यों में नाम आता है, वो है पहला तो सूरत गोपाल साहब, दूसरा है भगवान साहब, उसके बाद जागू साहब, उसके बाद धनी धर्मदास साहब। धनी धर्म साहब को छोड़ करके 3 महापुरुषों की परंपरा को देखिएगा तो सब निहंग है, साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, बैरागवान हैं, गृहस्थ ठहरते नहीं। आइए उनकी वाणी, वो तो वाणी में इतना प्रखर है, माया महा ठगनी हम जाने, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी मानी, केशव के कमला हो बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूर्त हो बैठी, तीरथ हूँ मैं पानी, योगी के योगिन हो बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा हो बैठी, काहू कौड़ी कानी, और भक्ता के भक्तिन हो बैठी, राजा के घर रानी, और काहू के हीरा हो बैठी, काहू कौड़ी कानी। कितना लंबा हो गिनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को माया से ग्रसित बता रहे, क्या वो महापुरुष माया से ग्रसित रहेंगे? जरा सोच सकते हैं।
कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन विचरण दुहेलरा जैसे केचुली तलक भुजंग। विषय वासना सांसारिकता से ऊपर उठने के लिए उनकी वाणी प्रचुर मात्रा में है। अगर बीजक को अध्ययन करें तो पता चलेगा। तो कबीर साहब सदगृहस्थ नहीं, गिरस्थ नहीं, वो त्यागी ब्रह्मचारी और महान भगवान वे पुरुष थे। उनका देन है, बहुत संक्षिप्त में कहूंगा, देवी देवता भूत चुड़े अंधविश्वास के अंदर आते हैं। मुख्य मैं दो बिंदु पर चर्चा करूंगा। ना किसी देवी देवता और मूर्ति में उसके भगवान और देवता है, वो तो प्राणियों में ही देवी देवता और भगवान को देखते। इसीलिए वो कहते हैं कि नर नारायण रूप है तो जन जाने दे। प्राणियों में वह देवता और भगवान को देखते हैं। अब ये बातें हमारे ऋषियों ने भी कही है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता। ये चार देवता हमारे ऋषियों ने माना है। कबीर साहब उसी बात को 15वीं शताब्दी में दोहराते हैं। सगुण परमात्मा और सगुण देवता यदि हैं, हमारे घर में जो माता पिता हैं वो सगुण देवता है, गुरु वो सगुण देवता है। सर्व तीर्थमय माता, सर्व देवमय पिता। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माँ के चरणों को बताया, सभी देवों में देव पिता को बताया। वो यहाँ तक कहते हैं गृह रूपी मंदिर में जगत जननी माता है, जो साक्षात अम्बा है, जिसका गौरव आचार्य और पिता से कम नहीं है। उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ आचार्य, आचार्य से 100 गुना श्रेष्ठ पिता, पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता गौरव युक्त होती है। इतना गौरव माँ का बताया गया है। और कबीर साहब यही कहते हैं, सगुण देवता यदि हैं तो हमारे घर में है, वो है माता पिता के रूप में है, गुरु के रूप में है, और उनका भगवान भगवती इंसान में ही है, सगुण रूप में ही है। इसलिए साहब कहते हैं, घूंघट का पट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे। जाके ध्यान धरत विधि हरिहर मुनिजन 788, और सो तेरे घट माय विराजे परम पुरुष अविनाशी। वो तो प्राणियों में ही देवता भगवान को कबीर साहब देखते हैं। और ये बातें हमारी परंपरा में भी हैं, लेकिन उसको हम भुला देते हैं। गीता हमारी क्या कहती है? ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदयसा अर्जुन तितिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर तो भूत प्राणियों में ही विद्यमान है। ईश्वर जो है प्राणियों में ही विद्यमान है। इसको फैल ले जाओ भाई। ईश्वर, गीता हमारी कह रही है, ईश्वर भूत प्राणियों में ही विद्यमान है। उपद्रष्टा मंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमार्थ में चापयुक्तो देहिस्मिन पुरुषा परा। ये दृष्टा ही मनता है, भरता है, भोगता है और महान ईश्वर है। कबीर साहब को लोग कहते हैं खंडन कर रहे हैं, कबीर पंथी खंडन कर रहे हैं। अब गीता क्या कह रही है? ईश्वर तो भूत प्राणियों में ही विद्यमान है। अब कबीर साहब यही कह रहे हैं, तो खंडन कहाँ हुआ? सही तो कह रहे हैं। और ये बातें इस्लाम में एक परंपरा है सूफी मत, वो भी यही बातें दोहरा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? मखलूक ही मजहरे खालिक है और वो इंसान अशरफ उल मखलूकात। वो भी कहते हैं, मजहरे कहते हैं प्रत्यक्ष को, खालिक कहते हैं ईश्वर को, और मखलूक कहते हैं प्राणी को। अर्थात प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है और इंसान प्राणियों में सर्वोच्च है। जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमराह हूं, वह कहे अल्लाह है मैं कहूं अल्लाह हूं। जाहिद अर्थात परहेजगार तो है लेकिन भटका हुआ है, गुमराह है। वो कहते कहीं अल्लाह है, मैं कहता हूं अल्लाह हूं। जिनको शक है खुदा की तलाश करे दुनिया में। हम तो इंसान को दुनिया खुदा मानते हैं।
जिनको शक है भाई खुदा के, तो तलाश करें दुनिया में। हम तो इंसान को दुनिया खुदा मानते हैं। कहता खुदा खुद जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा उसे पीर कहते हैं। शरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर दिले भी मुद्दा होते। सर से पैर तक आरजू नाम इच्छा लिपटी हुई है, इसलिए हम बंदा है, गुलाम है, दास है। अगर इच्छा रहित होते तो हम खुद खुदा थे। कितना साफ वहां कहा गया। तो लोग कहते हैं कबीर खंडन कर रहे हैं। अब हमारी रामायण क्या कह रही है? रामायण क्या कह रही है? अस प्रभु हृदय अछत विकारी, और सकल जीव यति दीन दुखारे। ये जो ईश्वर है तो सभी भूत प्राणियों में विद्यमान है। सभी जगह हमें ये बता रहे हैं कि अलग से परमात्मा जो है, जो मिलेगा वो छूट जाएंगे। जो प्रत्यक्ष जो प्राणी के रूप में है, उसमें हम परमात्मा और भगवान को नहीं देख पाते हैं। महाभारत में एक पर्व है, वो है शांति पर्व। वहां भी ये कहा गया है परमात्मा प्राणियों में अर्थात मनुष्यों में कहा गया है आत्मा क्षेत्रज्ञ इत युक्ता संयुक्ता, प्राकृतिक गुण तैरे तो विनिर्मुक्ता, परमार्थ में तो दाहिता। आत्मा जब तक प्रकृति के गुणों में बंधा है तब तक वह देहवासी क्षेत्रज्ञ जीव कहलाता है। जब वो सब तरफ से निष्काम हो जाता है तब वह परमात्मा हो जाता है। कहा जाता है लोक भाषा में दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, महात्मा, परमात्मा। दुष्ट आत्मा जो आत्मा दुष्टता में उतर आई तो लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा। प्रेत आत्मा जो आत्मा शरीर छोड़ करके चली गई वो प्रेत आत्मा। महात्मा अपने कसायों को बुराइयों को धो लिया, महान आत्मा हो गई महात्मा। परमात्मा जो एकदम सब तरफ से निष्काम हो गया वही परमात्मा हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा के कहीं भटकता नहीं है। यो तो लोगों को मान्यता है परमात्मा आकाश में बैठा हुआ है, सबको देख रहे हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, केवल भावना है। ऐसा कहीं परमात्मा नहीं है। अगर ऐसा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अगर परमात्मा होते, आज ये नक्सलवाद, उग्रवाद, ये जो पाखंडवाद सबको चूर चूर कर देते। लेकिन ऐसा कहीं सर्वज्ञ और परमात्मा नहीं है। प्राणी में अगर परमात्मा अगर माने तो बकरे और मुर्गे को कौन खाएगा? केवल हम शून्य में भगवान को मानते हैं, या तो देव मंदिर में। अगर हम प्राणी में अगर मान लें तो देवता के नाम पर बकरा और मुर्गा बलि और कुर्बानी देते हैं और जिह्वा की लंपटता को पूरी करते हैं, वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए मनुष्य मात्र के प्रति करुणा और दया होनी चाहिए, और मनुष्य मात्र में परमात्मा का निवास है। ये कबीर साहब का कितना ज्वलंत उनका संदेश है। वास्तव में कबीर साहब का जो संदेश है वो वैज्ञानिक है। एक इतिहासकार ने लिखा कि 600 वर्ष हो रहे हैं, 627वीं जयंती आज मना रहे हैं। इतने वर्षों के बाद आज उनकी वाणी न विज्ञान से कटती है न विज्ञान से टकराती है। ये उनकी वाणियों की खूबियां है। कबीर साहब वैज्ञानिक तथ्य को समाज के सामने में रखते हैं और ये कहते हैं कि अंधविश्वास पाखंड से दूर रहो, भूत प्रेत कहीं नहीं होते हैं, जादू टोना कहीं नहीं होते हैं, ये सब केवल वाणी का विलास है। अंधविश्वास चमत्कार से हमें ऊपर उठना है, देवी देवता मनुष्य के रूप में देखना है। कबीर साहब का यही शाश्वत स्वर है। काफी देर से आप लोग सुनते आए हैं, अब मैं आप लोगों को कबीर साहब का नारा भी सुनाना चाहूंगा। मेरे पास 7 मिनट के और शेष है, तो सब लोग आप लोग खुले स्वर में कहेंगे
कबीर जयंती मनाएंगे, परम शांति को पाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, परम शांति को पाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, परम शांति को पाएंगे। मानव में प्रेम बढ़ाएंगे, मानव में प्रेम बढ़ाएंगे, कबीर जयंती मनाएंगे, कबीर जयंती मनाएंगे। छुआछूत भगाएंगे, छुआछूत भगाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, कबीर जयंती मनाएंगे। भरम भूत भगाएंगे, भरम भूत भगाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, कबीर जयंती मनाएंगे। अंडा मांस त्यागेंगे, अंडा मांस त्यागेंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, जुआ शराब त्यागेंगे, कबीर जयंती मनाएंगे। जुआ शराब त्यागेंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, मन के विकार हटाएंगे, कबीर जयंती मनाएंगे। मन के विकार हटाएंगे, कबीर जयंती मनाएंगे, राग द्वेष मिटाएंगे, कबीर जयंती मनाएंगे। मन मिटाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, वैर विरोध हटाएंगे, कबीर जयंती मनाएंगे। वैर विरोध हटाएंगे, कबीर जयंती मनाएंगे, ममता मोह हटाएंगे, कबीर जयंती मनाएंगे। ममता मोह हटाएंगे, कबीर जयंती मनाएंगे, समताशील लाएंगे, कबीर जयंती मनाएंगे, समताशील लाएंगे, कबीर जयंती मनाएंगे, परम शांति को पाएंगे, कबीर जयंती मनाएंगे। परम शांति को पाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, भक्ति धर्म अपनाएंगे, कबीर जयंती मनाएंगे। भक्ति धर्म अपनाएंगे। कबीर जयंती अमर हो, कबीर जयंती अमर हो, कबीर जयंती अमर हो, कबीर जयंती अमर हो। साहेब बंदगी, साहेब साहेब, बंदगी, साहेब। साहेब। अभी हम लोग पूज्य श्री साहिब जी के गंभीर विचारों से लाभ लिए। आइए बस 2 मिनट और हम लोग समय लेते हैं। हमारे बीच में हमारे आश्रम के अध्यक्ष श्री प्रमोद भैया जी हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सद्गुरु कबीर साहब की जयंती के अवसर पर आभार या 2 शब्द कुछ कहने की कृपा करें। बोलिए श्री संत सम्राट श्री सद्गुरु कबीर साहेब की जय। प्रातः ईश्वरी परम वंदनीय पूज्यपाद गुरुदेव जी, मोद मंगलमय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, आज सद्गुरु कबीर साहेब की 627वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। इसमें आप सभी ने यहाँ आकर के अपना अमूल्य समय दिए, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि इसी तरह आप सभी आकर के हमें अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करते रहेंगे तथा आप सभी पूज्य गुरुदेव जी एवं सज्जनों एवं संतों से जो भी आप सभी ने धन्यवाद। एक सूचना है, आप सबको झारा झारा निमंत्रण है, 11 तारीख को है। वहाँ आप सब सादर आमंत्रण है झारा झारा, वहाँ आकर के भी कबीर जयंती के पावन अवसर पर सत्संग से लाभ आप सब उठा सकते हैं। याद रखें तारीख 11 जून
11 जून के ही ज्येष्ठ पूर्णिमा है। आप वहाँ मूल स्थान में जाकर वहाँ से भी आप लाभ उठा सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक जानकारी दे दूं आप सबको, आज के इस कार्यक्रम के लिए कुछ धर्मानुरागी सज्जनों देवियों ने अपना दान स्वरूप दान पुष्प यहाँ तक प्रेषित किए हैं, जिनमें बहन राजमती देवी एवं प्रभु दयाल जी, आप गुड़गांव हरियाणा से हैं, यहाँ पर अभी पधारे भी हैं। आपके द्वारा 11,000 की राशि इस कार्यक्रम के लिए प्रदान किए गए हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है ताली बजाएं उनके सम्मान में। बोलो सद्गुरुदेव की जय। भैया प्रभु दयाल जी, आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा खड़े हो जाएंगे। ये है, और दीदी अभी अभी नीचे चली गई, वो नीचे चली गई, आएगा। और इसी कड़ी में है सम्माननीय रामा साहू जी, ग्राम पोटियाडी से 5,000 रुपये की राशि उन्होंने भी इस आश्रम को प्रदान किए हैं। और आदरणीय चिंतामणि जी साहू, ग्राम पलारी से, आपने भी 500 रुपये की सहयोग राशि इस कार्यक्रम के लिए प्रदान किए हैं। श्री डहरलाल जी साहू, कमल विहार रायपुर से भी 501 रुपये की राशि। महेश साहू कबीर एवं माही आराधना के द्वारा, हमारे बाजू वाले, वो भी 500 रुपये की राशि इस कार्यक्रम के लिए दान स्वरूप प्रदान किए हैं। श्रीमती पुष्पा देवी जोरातरई सिलोटी से, आपने भी 500 रुपये की राशि प्रदान किए हैं। श्री शुकुल साहू जी ग्राम नवागांव से, आपने 200 रुपये की राशि इस कार्यक्रम के लिए प्रदान किए हैं। मैं आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद प्रेषित करता हूँ। तथा एक सूचना है, आगामी 20 जुलाई को इसी आश्रम में प्रयागराज से पधारेंगे पूज्य गुरुदेव श्री धर्मेंद्र साहिब जी के सानिध्य में, जो प्रतिवर्ष होता है गुरु पूर्णिमा महोत्सव 5 दिनों का चलता है। तो 20 जुलाई को आखिरी कार्यक्रम है। आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि उक्त कार्यक्रम में पधार कर पूज्य गुरुजनों का आशीर्वचन ले और दर्शन लाभ लेने की कृपा करें। साथ ही साथ यह आश्रम का निर्माण कार्य जो चल रहा है, जो यह लगभग पूर्णता की ओर है, सभी दानदाताओं से या भक्तों से, स्वजनों से भी मैं आशा रखता हूँ, अपेक्षा चाहता हूँ कि अभी लगभग बहुत सारा काम फिनिशिंग का बचा है, जैसे बिजली का, पंखा का, लेड बाथ का, नल फिटिंग का, और नीचे फ्लोर का काम बचा हुआ है। आशा करता हूँ आप सबका आशीर्वाद इस आश्रम को हमेशा जैसे मिलता रहा है उसी तरह आगे मिलता रहे। इसी भावनाओं के साथ आप सबको सप्रेम साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। जय। और एक भूल गई हमारी साहब, बताई नहीं, हमारे आश्रम के हमारी पूजनीय आदरणीय किरण साहब जी हैं, जिनको हम सब किरण साहब के नाम से जानते हैं। नाम है सुप्रभा साहब। उन्होंने 25,000 आश्रम को दान किया है। इसके सहयोग में उनके लिए ताली बजा दें हम लोग। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव हेलो। सद्गुरु। समिति के सभी सदस्यों से निवेदन है कि पूजा आरती में शामिल होने के लिए यहाँ पर सत्संग स्थल पर पहुंचे, जो नीचे में है भोजनालय में, सभी लोग यहाँ पर आ जाएं। गुरुदेव सद्गुरु मुक्ति दाता, तेहि धूप दीप ले पूजिए। भाल चंदन पुष्प चरणों हारे गले मह दीजिए। कर जोर करूं मैं स्तुति, गुरु तारण दयाल हो। क्षमा करो अपराध साहिब, दीन जीवन बाल हो। आप पारख रूप साहिब, जानते सब माह की। मैं अधम कर्मी जी, गुरु नाही हूँ कछु लायकी। गुरु करत हो मैं विनती, प्रभु सुनिए जो दीन अनाथ की। अधम उदाहरण भव भयहारण, जीवन करत सनात की। जगत स्वामी अजीत साहिब, पारख गुण को गही सके। दया छाई में आपको सो लही सके। मोह में सद्गुण नाही साहिब, लहू मैं कैसे आपको। बारे बारे मैं करत विनती, शरण लीजे दास को। शरण शरण में शरण हो, कहत बने कछु नाय। जानत हो सबके ही, सर्वोपरि गुरु मान। करुणा निधि है स्वागतम, मंगल करण शुभ आए। भूले हुए निज दास को, चरणों में ले अपनाए। बहु राग द्वेष ग्राहयुत, परिवाह में बहते हुए। निज नाम जहाज बैठाएंगे, भव धारे पार लगाइए। कर निधि है स्वागतम, मंगल करण शुभ आइए। भूले हुए निज दास को, चरणों में ले अपनाइए। है पंथ नाना जगत में, निज निज गुणों को गा रहे। सबका बता कर सारे असार, विशुद्ध बोध कराइए। करुणा निधि है स्वागतम, मंगल करण शुभ आइए। भूले हुए निज दास को,
चरणों में ले अपना। सभी भक्तिमती माताओं भक्त सज्जनों से मेरा निवेदन है कि जो भी श्री साहिब जी के पास आके बंदगी भेंट करना चाहते हैं वे सभी लाइन से आते जाएंगे। कामादि खल दल संग है सत्य मार्ग में आगे खड़े गुरु ज्ञान असी पर दान करते ही मार छार मिलाइए। करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए। भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए। कब दास का यही है विनय गुरु पतित पावन चरण में स्तुति करत निज सेवक अर्पित पत्र पुष्प स्वीकारिए। करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए। भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए। हो गए। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी। तुम्हारे दरस से संकट कटतु है। तुम्हारे दरस से संकट कटतु है। भरम मिटावत भारी गुरु जी तुम्हारे धर्म मिटावत भारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी। संत स्वरूपी आप कृपा निधि संत